ओके तो मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा ब्रूटल मूवी नहीं इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा ब्रूटल मूवी मार्को अभी फाइनली ओटीटी के ऊपर आ चुकी है, लेकिन इसको सोनी लिव पर रिलीज किया है भाई। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर सोनी लिव के ऊपर उसको उतना रीच मिल पाएगा या नहीं जितना ये डिजर्व करती है, लेकिन अब छोड़ो। यहाँ पर मार्को के पास एक यूएसपी ये है कि ये पहले से ही ऑलरेडी वायरल है। तो अब इंडियन ऑडियंस अपनी हैवानियत को शांत करने के लिए यहाँ पर पाताल लोक से भी ढूंढकर इस मूवी को जरूर से देखेगी, और कई यूट्यूबर्स की टॉप 10 वाली ब्रूटल मूवीज की लिस्ट में ये फर्स्ट नंबर पर तो होगी ही। तो टेंशन नहीं, इस रेड कलर के एन के बिना भी इसको वो रीच मिल ही जाएगी। लेकिन अभी इस वीडियो के मेन टॉपिक की बात करें तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्को मूवी के डिलीटेड सीन्स के बारे में, एंड मार्को मूवी के उन एक्स्ट्रा 15 मिनट्स और सेंसर बोर्ड का जो पूरा मामला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड जो इस चैनल पर तुम्हें हर वक्त देखने को मिलता है हिडन डिटेल्स, उनको कैसे भूल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हिडन डिटेल्स से ही। तो देखो भाई लोग, जब भी किसी मूवी का राइटर और डायरेक्टर सेम पर्सन होता है तब यहाँ पर अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर्स के पीछे वो अपनी राइटिंग स्किल्स को दिखा पाता है, एंड फिर उन्हीं राइटिंग स्किल्स को यूज किया जाता है अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर्स को यहाँ पर ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट करवाने के लिए। एंड ये एक्स्ट्रा एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर किसके थ्रू बनाया जाता है ऑडियंस के साथ? कैरेक्टर राइटिंग। एंड उसी कैरेक्टर राइटिंग में यहाँ पर अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर को वो ऑरा प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं। अब ये ऑरा अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर्स को किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, या तो यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर डिस्कस कर रहे हैं, या फिर उस कैरेक्टर को किसी और जानवर जो कि सुनने में ज्यादा कूल लगे उसके साथ फोरशैडो कर दिखाया जाता है। और अब तुमको लग रहा होगा कि ये साला इतना ज्यादा ज्ञान क्यों पेल रहा है, तो अब मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मार्को मूवी के अंदर यही सारी चीजें भर कर डाली गई है। एंड सिर्फ मार्को मूवी के अंदर ही नहीं, मोस्ट ऑफ सदर्न सिनेमा की मूवीज के अंदर यही किया जाता है जिससे कि हम उनके कैरेक्टर्स के साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। एंड एक राइटर अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द इन सारी मेटाफोरिकल डिटेल्स को डालकर यहाँ पर इस कैरेक्टर को ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इम्पैक्टफुल बना पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको कुछ बॉलीवुड मूवीज के कैरेक्टर्स याद होंगे, जैसे कि पठान मूवी से पठान को ले लो और टाइगर सीरीज से टाइगर को। लेकिन अब इन दोनों कैरेक्टर से भी ज्यादा पॉप कल्चर में अपना इम्पैक्ट डालने वाले दो और कैरेक्टर्स है जो कि है साउथ सिनेमा से, पुष्पा एंड रॉकी। क्योंकि इन कैरेक्टर्स के पीछे हमें एक ऑरा देखने को मिलता है और इसी वजह से ये कैरेक्टर्स इतने ज्यादा पॉपुलर है। एंड फुल रिस्पेक्ट की यहाँ पर मार्को मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर ने भी यहाँ पर अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि मार्को के पीछे यहाँ पर इन सारी मेटाफोरिकल डिटेल्स को डाला है। और मार्को ही क्या, यहाँ पर अपनी मूवी के विलन से लेकर छोटे से छोटे विलन से लेकर यहाँ पर जॉर्ज तक हर कैरेक्टर यहाँ पर अपना एक ऑरा लेकर चलता है मूवी में। एंड उस ऑरा के पीछे का रीजन है कैरेक्टर राइटिंग। अब चाहे वो मेन कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के वक्त दिखाया जाए, या फिर यहाँ पर इनको किसी और एनिमल के साथ एसोसिएट या फिर फोरशैडो कर दिखाया जाए, या फिर मूवी के अंदर कुछ ऐसी फ्रेम्स को क्रिएट किया जाए, या फिर भले ही यहाँ पर मूवी के साइड कैरेक्टर्स अपने मेन कैरेक्टर्स को इस तरीके से डिस्क्राइब करें जिससे कि हम ये समझ सके कि यहाँ पर अपनी मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट कहाँ पर स्टैंड करता है मूवी के अंदर और हमें उसके लिए कितना फील करना चाहिए। एंड फाइनली इन सारी चीजों का एंड ऑफ द डे मोटिव क्या है, हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो पाए। एंड जो भी राइटर डायरेक्टर इन सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेता है उसकी मूवी को लोग एंगेजिंग बोलते हैं। जैसे कि कुछ यूट्यूब रिव्यूअर्स को अपने रिव्यूज के अंदर इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए तुमने सुना ही होगा। तो अब मार्को मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट एंड अदर मेन कैरेक्टर्स के साथ भी ये सारी मेटाफोरिकल डिटेल्स काफी अच्छे से सेट होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपनी मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि मार्को के कैरेक्टर को एक डॉग के साथ फोरशैडो कर दिखाया गया है, एंड ओबीडिएंट पिटबुल। एंड यार ऐसी डॉग वाली फोरशैडोइंग को पूरी मूवी के अंदर यहाँ पर कंटिन्यूसली दिखाया जाता है। जैसे कि वो बच्चे बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी माँ उसे कुत्ता बुलाती है, मम्मी अंकल को डॉगी बुलाती है, घर की रक्षा करने वाला डॉगी। एंड ये पुलिस वाले भाई साहब भी यहाँ पर उसको एंड ओबीडिएंट पिटबुल ही बुला रहे होते हैं। उसके अलावा वहाँ एक कुत्ता भी है, एन ओबीडिएंट पिटबुल, अडॉप्टेड ब्रदर मार्को। एंड अब मूवी के एकदम थोड़ा स्टार्टिंग में जाए तो यहाँ पर जब मूवी के अंदर क्रेडिट्स चल रहे होते हैं एंड अपने छोटे मार्को को दिखाया जाता है, तब उसके जस्ट पहले हमें एक डॉग को दिखाया जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर ये सीन आता है। और अब उस सीन को तो कैसे ही भूल सकते हो, आई एम अ डॉग लवर। अपने हीरो की फाइट सीक्वेंस के साथ एंट्री भी उसको कुत्तों के साथ ही दी गई है। तो अब इतनी सारी फोरशैडोइंग अगर कुत्तों के साथ की जाएगी तो कैसे ना माने कि ये इस घर का कुत्ता है। सॉरी, इन सारी चीजों को दिखाने के पीछे का रीजन है कि हम इस कैरेक्टर को लेकर फील कर पाए एंड अपनी मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट को एक इमोशनल प्लॉट प्रोवाइड करना, ये तो हर मूवी में किया जाता है। अब एग्जांपल नहीं देने वाला मैं, ठीक है, इतना तो तुम समझ ही सकते हो। एंड अब अपना दूसरा एक मेन कैरेक्टर यानी कि मार्को का बिग ब्रदर जॉर्ज, ही इज लाइक लायन इन दिस मूवी, क्योंकि उसको लायन के साथ ही फोरशैडो कर दिखाया गया है। एंड ये चीज हम मूवी की स्टार्टिंग के क्रेडिट्स में भी नोटिस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मूवी के इस सीन को देखो जहाँ पर कि जॉर्ज आगे बैठा है और पीछे हम दीवार पर एक लायन का सिंबल भी नोटिस कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर सीन के अंदर यहाँ पर फ्रेमिंग का यूज
किया गया है जॉर्ज की पर्सनैलिटी एंड उसके मोटिव्स को यहाँ पर लायन के साथ फॉरशेडो कर दिखाने के लिए। एंड अगर भाई लोग आप अगर थोड़ा सोचोगे तो यहाँ पर जॉर्ज की पोजीशन क्या है इस मूवी के अंदर, वो कहाँ पर स्टैंड करता है। जॉर्ज एक गोल्ड का बिजनेसमैन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहता है झुंड बनाकर, जैसे कि शेर यहाँ पर झुंड का मुखिया होता है, बिल्कुल जॉर्ज उसी तरीके से अपनी फैमिली का मुखिया है। एंड कुछ अदर कैरेक्टर्स यहाँ पर जॉर्ज को पागल हाथी यानी कि मैड एलिफेंट कहकर भी बुलाते हैं मूवी के अंदर। एंड ये भी सुनो, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी के अंदर जॉर्ज को लेकर ये मैड एलिफेंट वाला पर्सपेक्टिव किसका है, टोनी आइजैक का, यानी कि विलन साइड का। एंड ये अपनी रियल लाइफ में भी होता है कि एक इंसान को लेकर यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एंड अब ऑफकोर्स इसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक इंसान हर किसी से सेम वे में बिहेव नहीं करता। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जॉर्ज का एक ऐसा पास्ट है जिससे कि यहाँ पर टोनी आइजैक को लगता है कि वो एक पागल हाथी जैसा है। एंड अब इसका प्रूफ भी हमें यहाँ पर मूवी के एक सीन में देखने को मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जहाँ पर कि वो मामा का कैरेक्टर घर पर आता है प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए। उस सीन में उसी कैरेक्टर के थ्रू हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि यहाँ पर इस गोल्ड बिजनेस में कुछ भी नहीं रखा है, हर रोज अपने अपनों को मरते देखो अलग अलग तरीकों से। अब ये डायलॉग, क्या इस डायलॉग के थ्रू में यहाँ पर राइटर ये हिंट देना चाहते हैं कि आगे इस फैमिली के साथ क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स यस, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे इनका एक और मोटिव हो सकता है मार्को पार्ट 2 के लिए। अब यारो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे सीन में मैंने यहाँ पर जॉर्ज की बीवी के फेस के ऊपर ऐसे एक्सप्रेशंस को नोटिस किया जिसको देख कर के लग रहा है कि यहाँ पर ये डायलॉग चल रहा है और ये डर रही है। अब ये डर का एक्सप्रेशन ही ये बताता है कि दिस फैमिली हैज वेरी ब्रूटल पास्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो। आगे क्या हुआ मूवी में ये तो तुमने देखा ही ना। और अब ये सारी चीजें यहाँ पर मूवी के अंदर बिना कुछ सोचे समझे तो डाली नहीं गई होगी, यहाँ पर इनके प्लान्स रहे होंगे पार्ट 2 के लिए। मार्को के पार्ट 2 में हमें इस फैमिली का पास्ट दिखाया जाएगा जिसके की कुछ ग्लिम्स हमें यहाँ पर मूवी के क्रेडिट्स में भी देखने को मिले हैं। एंड इसी बहाने यहाँ पर जॉर्ज के कैरेक्टर को थोड़ा बहुत पुश भी मिल जाएगा, क्योंकि घंटा ये मूवी में कुछ भी उखाड़ता नहीं है। एंड में भी अपनी पूरी फैमिली को ऐसे ही मरते हुए देख रहा है और रो रहा है। एटलीस्ट मार्को बाद में बदला तो लेता है जाकर, लेकिन ये भाई साहब का कुछ भी नहीं दिखाया हमें। एंड में मर गए, जिंदा है, कुछ भी नहीं। एंड भाई अगर कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जॉर्ज का जब कैरेक्टर इंट्रोडक्शन चल रहा होता है तब यहाँ पर स्पेशली फोकस किया जाता है उसके हाथ की अंगूठी के ऊपर। एंड अगर तुमने नोटिस किया हो तो यहाँ पर मूवी के क्रेडिट्स के अंदर भी यहाँ पर पीटर डी मार्को के हाथ में एक अंगूठी के ऊपर फोकस किया जाता है, जो कि वही सेम अंगूठी यहाँ पर जॉर्ज भी पहनता है। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फैमिली चलाएगा वो ये अंगूठी पहनेगा, या फिर पीटर डी मार्को ने यहाँ पर ये जॉर्ज को अंगूठी दी होगी। व्हाटएवर, मैंने नोटिस किया तो बता दिया। लेकिन भाई लोग अभी वो पूरे क्रेडिट्स के अंदर एक साइमन का नाम हमें देखने को मिलता है ना। अब अगर एक चीज का ध्यान दोगे तो हमें यहाँ पर मार्को का नाम भी नहीं देखने को मिलता, वहां पर हमें एक खाली स्पेस दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर साइमन का नाम हमें देखने को मिलता है बाकी इन सारे फैमिली मेंबर्स के नाम के बीच में। ऐसा क्यों? तो अब क्या सच में ये जो साइमन नाम का कैरेक्टर है, जो कि यहाँ पर क्रेडिट्स के अंदर तो हमें ऐसा ही देखने को मिलता है कि मार्को का फादर है, तो अब क्या सच में यहाँ पर साइमन इनका कोई फैमिली मेंबर है? क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो अब इस तरीके से तो देखने जाओगे तो यहाँ पर मार्को भी यहाँ पर इनकी फैमिली का एक ऑफिशियल मेंबर हुआ, कोई अडोप्टेड नहीं है, इन्हीं का खून है ये। एंड अब इसका रीजन पार्ट 2 के अंदर हमें क्या दिया जा सकता है? पीटर डी मार्को का कोई अफेयर एंड उसी अफेयर का नतीजा साइमन। एंड अपनी ऑफिशियल फैमिली को ये सब कुछ पता ना चले इसलिए साइमन को दूर भेज दिया जाता है, या फिर वहीं पर वो शादी करता है एंड उसका बेटा होता है मार्को। अब अगर तुमको लग रहा है ना कि मैं ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, तो भाई एक बार इस मूवी के क्रेडिट्स को देखो। इस मूवी के क्रेडिट्स के अंदर लिटरली इसकी बैक स्टोरी को दिखाया गया है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट की यहाँ पर मेटाफोरिकल डिटेल्स को कवर किया है, लेकिन यहाँ पर मूवी के मेन एंटागनिस्ट यानी कि टोनी आइजैक की डिटेल्स को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। अब बढ़ते हैं इस मूवी के डिलीटेड सीन्स की तरफ। तो देखो भाई लोग, मार्को मूवी एक टोटल सरप्राइज था यहाँ पर इंडियन ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो पूरा फैमिली वाला ब्रूटल सीन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखा गया था पूरे इंडियन सिनेमा में। लेकिन इससे भी ज्यादा कई और ब्रूटल सीन्स भी थे मूवी के अंदर, कुछ 15 मिनट्स के, जिनको कि यहाँ पर मूवी के मेकर्स OTT वर्जन में ऐड करना चाहते थे, लेकिन कुछ सेंसर बोर्ड की कंप्लेंट्स की वजह से यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर पाए। अब सोचो भाई, यहाँ पर सेंसर बोर्ड ने उस पूरे फैमिली वाले सीन को अलाउ कर दिया, तो यहाँ पर ये 15 मिनट्स कितने ज्यादा ब्रूटल होंगे कि यहाँ पर सेंसर बोर्ड ने उन्हें अलाउ ही नहीं किया। ऐसा तो क्या बनाया था भाई। अब मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर की हैवानियत उन 15 मिनट्स के सीन्स को देखना चाहती है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, नहीं डाले तो नहीं डाले। लेकिन इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी का जो नाम है ना, क्यूब्स एंटरटेनमेंट, इसी नाम से एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर की मार्को के एक डिलीटेड सीन को डाला गया है, जहाँ पर की अपना हीरो जाकर पुलिस स्टेशन में लड़ाई वड़ाई कर रहा है। अब उसको तो क्या ही एक्सप्लेन करे, वो तो देखते तुम समझ जाओगे, इतने तो स्मार्ट हो तुम, ठीक है। तो अब अपनी स्मार्टनेस का प्रूफ देने के लिए तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी। अब मस्का मार के सब्सक्राइबर बढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, आई नो, लेकिन फिर भी कर दो, ठीक है। और हाँ, एक और बात कि ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर देना, एंड कमेंट्स तो तुम लोग करते ही हो। ओके, तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।